I'm here representing the United States of Kailasa. दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा यह वीडियो संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट का है। इस वीडियो में एक महिला पगड़ी और गहने पहने हुए है तथा माथे पर तिलक लगाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में भाषण दे रही यह महिला विजय प्रिया नित्यानंद है, जो संयुक्त राज्य कैलासा की स्थायी राजदूत हैं। दोस्तों, यह वीडियो सामने आने के बाद पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। इसको लेकर कट्टरपंथियों के कमेंट्स भी खूब देखने को मिल रहे हैं। वजह यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा नामक यह देश स्वयंभू बाबा नित्यानंद ने बनाया है। बाबा नित्यानंद के विषय में तो आप सब जानते ही हैं, इसलिए आज हम पिछली बातों में नहीं जा रहे। कैलासा राष्ट्र पर भी हम एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं, आप उसे भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ यह बताते चलें कि हमारा उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी अपराधी को जस्टिफाई करना है। हमारा उद्देश्य केवल हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियों को आप तक पहुंचाना है, इसीलिए धैर्यपूर्वक आज का यह वीडियो देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में इस महिला ने क्या कहा जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र से लेकर भारत तक में हलचल मच गई है। आखिर क्यों एक बाबा ने पूरी दुनिया को हिला दिया? क्यों आखिर उड़ी हुई है कट्टरपंथियों की नींद? हिंदुओं की दृष्टि में बाबा नित्यानंद का यह काम क्या मायने रखता है, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा की प्रतिनिधि विजय प्रिया नित्यानंद ने संयुक्त राष्ट्र में क्या कहा, यह जानने से पहले कट्टरपंथी क्यों बौखला रहे हैं यह जान लेते हैं। दोस्तों, स्वयंभू बाबा नित्यानंद का देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा यानी यूएस अब सोशल मीडिया के जरिए अपने देश की नागरिकता बांट रहा है और हिंदू धर्म मानने वालों से ई नागरिकता लेने की अपील कर रहा है। उन्होंने बाकायदा इसकी प्रक्रिया भी बताई है। इसमें लोगों से कहा जा रहा है कि यदि आप हिंदू हैं तो मुफ्त में कैलासा की ई नागरिकता ले सकते हैं। इसे लेकर आप वैश्विक हिंदू परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अब क्योंकि संयुक्त राष्ट्र कैलासा केवल हिंदुओं को ही नागरिकता देने को कह रहा है, साथ ही विश्व के हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहा है, इस कारण कट्टरपंथियों का पिछला विशेष स्थान तंदूर की भांति दहक रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कैलासा की राजदूत ने अपने भाषण में क्या कहा। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर मौजूद इस वीडियो में विजय प्रिया नित्यानंद ने कहा कि यूएस के हिंदुओं का पहला संप्रभु देश है जिसकी स्थापना नित्यानंद ने की है। स्वामी नित्यानंद हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं और तो और उन्होंने आगे यह भी कहा कि वह भगवान शिव के अवतार साक्षात परम शिव हैं। संयुक्त राज्य कैलासा विकास के मामलों में एक सफल देश है क्योंकि वहां सबको भोजन, रहने की जगह और मेडिकल केयर मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती है। इसके बाद कैलासा की प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र से प्रश्न किया कि स्वामी नित्यानंद को हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए परेशान किया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके जन्म के देश से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए नित्यानंद के उत्पीड़न को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए जा सकते हैं। विजय प्रिया का यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, हर तरफ खलबली मच गई। हालांकि भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, परंतु फिर भी विजय प्रिया नित्यानंद ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि मैंने यूएन में कहा था कि भगवान नित्यानंद परम शिव को उनके जन्म स्थान में कुछ हिंदू विरोधी तत्वों द्वारा प्रताड़ित किया गया। संयुक्त राज्य कैलासा भारत को उच्च सम्मान देता है और अपने गुरु के रूप में मानता है। मेरे भाषण को मीडिया के कुछ हिंदू विरोधी वर्गों द्वारा गलत व्याख्या करके जानबूझकर विकृत किया जा रहा है। हम भारत सरकार से हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने का आग्रह करते हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले में अपना पक्ष सामने रखा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वो जिनेवा में हुए उसके 2 कार्यक्रमों में एक भगोड़े भारतीय गुरु के काल्पनिक देश के प्रतिनिधि के बातों को नजरअंदाज करेगा। स्वयंभू गुरु नित्यानंद पर भारत में बलात्कार और हिंसा के कई केस हैं। नित्यानंद अपने ऊपर लगे इन अभियोगों का खंडन करते रहे। उन्होंने साल 2019 में
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा यानी यूएस के नामक एक देश की स्थापना की। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र भले ही कैलासा की प्रतिनिधि द्वारा दिए गए भाषण को मान्यता देने से इनकार कर रहा हो, परंतु भारत में इसको लेकर काफी गहमागहमी है। यहाँ तक कि भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी इस बात को लेकर के चर्चाएं बढ़ गई हैं। लोग नित्यानंद के बारे में जानना चाहते हैं। कैलासा देश के बारे में उनकी उत्सुकता बढ़ गई है, क्योंकि कैलासा की जनसंख्या को लेकर अब तक कई तरह के दावे किए जा चुके हैं। पहले कहा जा रहा था कि कैलासा में 200 करोड़ हिंदू रहते हैं, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र में विजय प्रिया ने दावा किया कि कैलासा में 20 लाख अप्रवासी हिंदू रहते हैं और दुनिया के 150 देशों में कैलासा की एम्बेसी और एनजीओ खोले जा चुके हैं। कैलासा में मनुस्मृति और हिंदू संस्कृति के आधार पर कानून चलता है। मनुस्मृति को कैलासा की सरकार ने सबसे जरूरी और आधिकारिक धर्मशास्त्र बताया है। हालांकि कैलासा देश के बारे में कोई मजबूत जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। आए दिन नित्यानंद के अनुयायी सोशल मीडिया पर वीडियो डालते रहते हैं। इन पोस्ट में कैलासा के कथित विकास को दिखाया जाता है। कैलासा देश की मान्यता की बात करें तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नित्यानंद अभी स्ट्रगल कर रहा है। किसी भी देश की मान्यता के लिए कई नियम होते हैं। 1993 के मोंटेविडिया कन्वेंशन के अनुसार, जिसे पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिस्से के रूप में दूसरे देशों ने स्वीकार किया हो, एक स्थायी आबादी हो, एक सरकार हो और अन्य देशों के साथ संबंध रखने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी उस देश को मान्यता दी जाएगी। और इसके लिए ही नित्यानंद ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वीकृति लेने के लिए अपने देश कैलासा के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र में भेजा था। लेकिन यूएन ने विजय प्रिया नित्यानंद की प्रेजेंटेशन को अप्रासंगिक करार दिया और कहा कि इस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी देश को मान्यता नहीं मिलती है तो उसे माइक्रोनेशन यानी सूक्ष्म देश कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार सूक्ष्म देश यानी माइक्रोनेशन एक स्वघोषित संस्था है, यानी एक सेल्फ क्लेम्ड इंस्टीट्यूशन है जो स्वतंत्र संप्रभु राज्य होने का दावा करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त नहीं है। इंडिपेंडेंट के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया में लगभग 80 माइक्रोनेशंस थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में करीब 240 देश हैं, जिनमें से 195 देश को ही यूएन ने मान्यता दी है, यानी 45 देश अभी भी ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की मान्यता नहीं प्राप्त है। स्वामी नित्यानंद हालांकि 2019 के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे हैं, परंतु उनके प्रवचनों के वीडियो सोशल मीडिया पर आते रहते हैं। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने पिछले साल लिखा था कि नित्यानंद के ब्रिटिश प्रतिनिधि ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की एक ग्लैमर भरी दिवाली पार्टी में हिस्सा लिया और उन्हें कंजरवेटिव पार्टी के 2 सांसदों ने आमंत्रित किया था। फरवरी में संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के बारे में नित्यानंद ने विजय प्रिया की एक तस्वीर भी ट्वीट की थी, जिसमें विजय प्रिया का परिचय यूके, कनाडा समेत कई देशों के लिए कैलासा के राजदूत के रूप में करवाया गया। क्योंकि कैलासा केवल हिंदुओं को ही मान्यता दे रहा है और उन्हें ही नागरिकता दे रहा है और वहाँ हिंदू संस्कृति तथा मनुस्मृति का कानून है, इस कारण कट्टरपंथी आग बबूला हुए जा रहे हैं। कैलासा को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिलेगी या नहीं, भारत सरकार कैलासा राष्ट्र पर क्या विचार करती है, यह तो वक्त तय करेगा। परंतु एक बात जरूर है कि कैलासा के रूप में हिंदुओं को एक नया देश तो जरूर मिल गया है। खैर, आपका क्या दृष्टिकोण है इस खबर के बारे में? क्या आप कैलासा के बारे में और जानना चाहते हैं? क्या सोचना है आपका बाबा नित्यानंद के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।